सुधा जी, मामला यह है कि इस सख्ती के उपाय नहीं पता हो, ये समस्या नहीं है। समस्या यह है कोई सख्त कानून चाहता नहीं कोई दल, छोटे से छोटा दल और बड़े से बड़ा दल, सबको इसमें संभावनाएं दिखती हैं कि थोड़ा ढीला ढाला कानून रहे ताकि अपने हिसाब से उसको वक्त जरूरत मोल्ड और फोल्ड कर पाए। सुधा मिश्रा जी। जी अमिताभ सर, जहां तक बात हो रही है, बिल्कुल अगर उसमें लूप होल ना होते तो हमारे भाई बैठे हुए हैं कृष्ण जी, अभिषेक जी, इन्होंने कहा क्षेत्रीय दलों का नाम लिया। मैं इनसे कहना चाहूंगी, दल चाहे क्षेत्रीय हो चाहे वो राष्ट्रीय हो, जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों के अंदर अपनी वैचारिकी नहीं होती है, वैचारिकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड 2016, अरुणाचल प्रदेश 2016, गोवा 2017, कर्नाटक 2019, मध्य प्रदेश 2020, पश्चिम बंगाल 2020 जो नाकाम रहा आपका, राजस्थान भी 20 में नाकाम रहा, महाराष्ट्र में भी आप पिक्चर दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह सिद्धांतों की जो आप बात करते हो, राष्ट्रीयता की, आपके विधायक अपने विचारों के साथ रुकते क्यों नहीं सुधा जी? एक मिनट, आप राष्ट्रीयता को मेरी बात छोड़, जब एक शब्द का प्रयोग होता है कुर्सी के लिए, जो घमासान और जो आप खेला करते हैं, लालची, मतलब वो लालची लोग, आप लोगों के अंदर आते लालची नहीं रहते हैं, वैसी बात करते हैं अभिषेक जी, कभी सी बात करते हैं अभिषेक जी, कोई लालची व्यक्ति आपके पास आते ही अच्छा हो जाता है। अभिषेक जी, कुछ भी बोलने से पहले नेताओं के ऊपर आपके कार्यकर्ता थे, ये जो नैतिक आधार से गिरे हुए लोगों की सोच देश में राजनीतिक लोगों की दिख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। और यही हालत आपने शिवसेना की कर दी। शिवसेना के लोग कांग्रेस के अनुशासन में रहते थे, आज शिवसेना की हालत आपने अपने वैसी कर दी। कांग्रेस टूटती थी, एनसीपी टूटती थी, सुना था। कांग्रेस से टूट के तृणमूल बनी, एनसीपी बनी, टीआरएस बनी, कांग्रेस बन गई। लेकिन वही हालत आज कांग्रेस ने इंजेक्शन शिवसेना को लगा दिया कि शिवसेना भी टूट के बाहर खड़ी हुई है। अपना रोग आपने कांग्रेस को पकड़ा दिया दीदी, ये नहीं कहेंगे आप? पहले शुद्धिकरण का मंत्र कौन सा है कि अगर कोई नेता भ्रष्ट है, लोभी है, आपके हाथ ही अच्छा हो जाता है? वो कौन सा मंत्र बताइए? त्याग पत्र सुनिए, जनता की चीज चाहिए। मध्य प्रदेश में लोग जनता के बीच में, हमने अपने में मिला नहीं लिया। जाइए जनता के बीच जाइए, सुनकर आइए, साबित करिए अपने आप को, जनता की साबित करिए कि आप नैतिक रूप से सही थे, आपका दल नैतिक रूप से गलत था। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी में सियासी खेल करना आपको मजा आता है, से कर रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों को सुनना नहीं है, आप लोगों को सुनना नहीं है, नागरिकता की बात करनी नहीं है, सैद्धांतिक बात करनी नहीं है। आप ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से सब कुछ सही कर लेते हैं। आपके नहीं, मैं आपके नहीं, मैं देश की बात कर रही हूँ, मैं दलीय बात कर रही हूँ। मैं भी कह रही हूँ, कभी विचार किया होगा कि हम टूटते क्यों हैं, हमने से लोग बाहर जाते क्यों हैं, हम अपने कादर को संभाल नहीं पाते, हम स्थायी सरकार क्यों नहीं दे पा रहे, कभी सोचा होता? दोनों लोग रुकिए, सुधा जी भी रुकिए, अभिषेक आप भी रुकिए, सुधा जी आप भी रुकिए, आप भी रुकिए, ठीक है, रुकिए भाई। अभी मसला मालूम क्या जो मैं समझ पाया, भाजपा और कांग्रेस की, कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे बच्चे जो हैं जिनको हम बाजार ले जाते हैं, वो ठीक है, उनकी तबीयत थोड़ी वैसी है, जल्दी मचल जाती है, लेकिन आप छुपे हुए पार्क के पीछे आइसक्रीम उनको क्यों दिखाते हो? भाजपा कह रही मेरी मर्जी, आप अपने बच्चों को रोको। आलोक पांडे जी, समस्या यहां तक आ गई है, इस तरह यहां तक आ गया, ठीक। वो कह रहे हैं कि हमारे लालची सही, आपने उनको मिठाई दिखाई क्यों? भाजपा का अघोषित उत्तर होता क्यों मिठाई दुकाने पर दिखाने को रोक है, आप अपने लोगों को रोक लो। बिल्कुल सही। जैसे बिहार में पहले पकड़ुआ ब्याह होता था, पकड़ू गए जी, है ना जी। अब राजनीति में भी वही चल गया मामला। आलोक पांडे जी। जी, अब देखें तो दोषी दोनों है सर जी, तो दोषी दोनों है। भारतीय जनता पार्टी के सर, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन है, वो बता रही थी, बिल्कुल सर 2004 का कर्नाटका इनका ऑपरेशन धर्म सिंह केस याद करिए, शुरुआत तो ऑपरेशन लोटस विपक्ष ने नाम दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले असफल प्रयास किया था चुनी हुई सरकार को गिराने में, और 2008 में सफल हो गए थे कर्नाटका में सरकार बनाने में। सर लोकतंत्र में उत्तरदायित्व तो दोनों का है, वो बच्चे का जो जा रहा है मार्केट में सर वो भी, और वो जो आइसक्रीम दिखा रहे हैं सर वो भी।
कानून की दृष्टि में सर भले दोषी ना हो, लेकिन विधि का विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूं कि बहुत चीजें लीगली सही हो लेकिन मॉरली गलत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो सूचिता की बात करती है सर, मैं जो भारतीय जनता पार्टी सूचिता की बात करती है सर, उसे 2004, 2008 गोवा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सर पूरी कांग्रेस पार्टी के 46 में से 42 विधायक तोड़ लिए थे और उसमें से फिर टीपीए बनी और सरकार बनाने। दो मसले, ठीक है आलोक जी, आपकी बात आई। दो मसले हैं जिन पर मैं अभिषेक से उत्तर लूंगा। एक व्याख्या इस चीज की होती है भाजपा ने तोड़ लिए, ठीक बात है, ये भी व्याख्या ठीक है। दूसरी व्याख्या होती है कि वो लोग टूटे क्यों, वो बिकने आए थे, ये सदन के लिए आए थे। दोनों बातें पर्याप्त सत्य हैं। अभिषेक क्या कह रहे थे आप, बताइए, रिस्पॉन्ड करिए। सर देखिए, मैं एक विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं पहली बात यही कह रहा था कि नैतिकता कार्यकर्ता की, दल की और नेता की। मैं पहली बात को ही फिर दोबारा कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 100 MLA, 150 MLA, 50 MLA राजस्थान में भाग कर कहीं गए हैं। हमारी सरकार नहीं बनी तो भी कोई बात नहीं, न हमारे बिहार में भाग कर गए थे जब नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार बनी लालू यादव की। हमारे कार्यकर्ता क्यों नहीं भागते भाई? पहला प्रश्न में ही अपने उसमें झांक कर देखिए कि कमी कहाँ है, कि क्या कमी है। सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है। हम सत्ता में ही रहेंगे, हम संघर्ष करेंगे नहीं, हम सड़क पर जाएंगे नहीं, हम जनता की बात करेंगे नहीं, जनता के मुद्दों को उठाएंगे नहीं। हम एसी में रहेंगे, उसको 16 से 20 करेंगे, 20 से 18 करेंगे। उसके बाद एसी में आकर के बताएंगे कि हम सबसे बड़े विधि विशेषज्ञ हैं। कपिल सिब्बल की हालत देख लीजिए, विधि विशेषज्ञ हैं। थोड़ी बात नैतिकता थी क्या? कुछ दिन रह लेते, बिना सांसद रहे, नहीं छोड़ के चले गए। कांग्रेस को क्या बोलते गए? खैर, हमें ये उनका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितनी बार कांग्रेस इस देश में टूटी है उतने बार न किसी का जमीर टूटा है, न किसी का हौसला टूटा है। बार बार यही लोग टूटते इन्होंने इसको जनरल प्रैक्टिस में ला दिया। भाई सुधा मिश्रा वो आरोप लगा रहे हैं कि जितनी बार इस देश में टूट हुई उसमें से अधिकांश बार कांग्रेस ही टूटी। जहां तक बात है टूटने की, इनकी पार्टी का बनना भी वहीं से आया था। मतलब ये कैसे लोग हैं जो अपने भी आने की बात को भूल जाते हैं। 2 लाइनें कहना चाहूंगी सर कि लाजमी था उसका मेरी तहरीर को पहचान जाना, लाजमी था उसका मेरी तहरीर का पहचान जाना, मेरे हरफों की ताबीर उसके दिल तक जाती थी। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से चीजों को बलट लेते हैं, अपने हिसाब से सही गलत कर लेते हैं। इनका स्टैंप लगा हो तो सही, इनका स्टैंप न लगा हो तो हर सही चीज गलत हो जाती है। तो ऐसे लोगों से आप जब डिस्कशन करते हैं, ये लोग तर्क नहीं कुतर्क करते हैं। तो कुतर्कियों से आप कुतर्क के कारण हम लोकसभा में, विधानसभा में हर जगह जीत जा रहे हैं। और आप ये तर्क कर रहे हैं, आपका जो सिद्धांत है लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप कितने अच्छे लोग हैं, आपको पता नहीं क्यों मौका नहीं दे रहे। अब आपके स्टैंड की जरूरत नहीं है हमें, एक बस में सीटें होती है, लेकिन सारे सिद्धांत आप ही पता है, सारे सिद्धांत आप ही को पता है। आपने भारत संविधान की आस्था को तोड़ के रख दिया। एक मिनट रुकिए, सुधा जी रुकिए, अभिषेक जी रुकिए, एक मिनट, ये तो चलता रहेगा। एक बड़ा प्रश्न मेरे मन में उठता है, लोकतंत्र का प्राण तत्व क्या है? जनता की सुपरमेसी उसका प्राण तत्व है, बाकी सब चीजें उसको इस्टेब्लिश करने वाली चीजें हो सकती हैं, लेकिन मूल प्राण तत्व वही है, मालिक जनता। किसी भी उसमें विधायक सांसद को ही एक हो और चाहे 50 हो, 40 हो, 30 हो, 20 हो, जो भी संख्या हो, वो अगर कोई इतना बड़ा परिवर्तन का निर्णय लेते हैं, ये कदम उठाते हैं, उसमें जनादेश की मोहर तो होती नहीं। जनादेश उनको मिला था दूसरी परिस्थितियों में, ठीक, यानी जनता और उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो दूसरे कागज पे हुआ था, और यहां आके उनने नए एग्रीमेंट कर दिया, पुराना फेंक दिया। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जनता की कंसेंट, जब आप 5 साल के टेन्योर के बीच में जो कर्तव्य करते हैं, उन तमाम कर्तव्यों पर जनता की मोहर तो नहीं होती। और आप 10 कर्तव्य करने के बाद चुनाव में गए 5 साल बाद और हार भी गए, तो भी क्या नुकसान हुआ? 5 साल तो खा पी लिया जो खाना पीना है। क्या ये लोकतंत्र का अवमूल्यन नहीं हो जाता? पहले अभिषेक आप 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर सुधा मिश्रा से इसी पर टिप्पणी लूंगा।
वो झूठ बोल रही थी बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो भला क्या करता। अब ये देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शिवसेना और भाजपा के गठबंधन ने चुका, और इसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 दल आया, शिवसेना नंबर 2 दल आया, और जो कहीं नहीं थे, जिनको सरकार बनाने का कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार ही नहीं था, वो सब मिल गए और शिवसेना का मैं महत्वपूर्ण जाकर के सरकार बना दी। हम सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी विपक्ष में बैठे रहे, हम तो नहीं टूटे। हम फिर वही बात, मैं फिर कह रहा हूँ कि नैतिक रूप से मजबूत दल टूटते नहीं है, मजबूत कार्यकर्ता टूटते नहीं है। ये संकट इनके साथ है, इनको सत्ता में रहना है, इसलिए इन्होंने भारत के संविधान को, लोकतंत्र को डिबेट, डायलॉग और डिस्कशन से हटा करके डिफेमेशन पे ले आए हैं, डिअटैचमेंट पे ले आए हैं, डिफेक्शन पे ले आए हैं। ये सारे शब्द संविधान को इन्हीं के दिए हुए तो हैं, बाबा साहब ने शब्द नहीं दिए थे। जितने नेगेटिव शब्द संविधान में इन लोगों ने संशोधन के माध्यम से, ठीक है, यही ठीक है अभिषेक, ठीक है। सुधा मिश्रा, यही प्रश्न आपसे है मेरा। जब विधायक या सांसद यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस में के लिए ऐसे अद्भुत परिवर्तन करते हैं, ठीक, तो उसमें उनके मालिक जो उनका मतदाता है उसकी कंसेंट तो होती नहीं। क्या एक बार चुन जाना इस बात की गारंटी कि 5 साल जाओ बेटा मौज करो, चाहे जैसे खेलो, जनता कुछ नहीं बिगाड़ लेगी? क्या ये माना जाए लोकतंत्र की परिभाषा को? जी मैं बोलूं? जी, जहां तक आज आपने जो टॉपिक रखा था दल बदल कानून के लिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बिल्कुल जो लूप होल रह गए हैं, जिसकी वजह से 5 साल के लिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, ये स्वतंत्रता उनको नहीं मिलनी चाहिए। मैं अपनी अगर मैंने कहा जो खामी रह गई है, खामियां हर नियम में, क्योंकि जब नियम लागू होते हैं तब मालूम चलता है कि इसका लोग कैसे मिसयूज कर रहे हैं। तो अगर कोई नियम बना है और उस नियम का लोग मिसयूज कर रहे हैं, जब संविधान बनाया गया तो संविधान भी क्या था हमारा सबको मालूम है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई खामी है, आप लोग हो यहाँ पे, अभी हमारे आपसे भाई बोल रहे हैं कि सब खराब कर दिया कांग्रेस ने, आपको 8 साल से मौका तो मिला था, अच्छा क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपको कांग्रेस का नाम लेके बताना है कि खराब कर दिया? अरे अच्छा करो ना भाई, 2 बार आ चुके हो, अच्छा करो, क्यों रुके हुए हो? क्यों कांग्रेस का नाम जबकि तुमको बताना है, जबकि सब कुछ बेच रहे हो, सब कुछ बेचे जा रहे हो? ठीक है सुधा जी, अब मैं बेचने वाले मसले पर चली जाइएगा, वो फिर बहस दूसरा समय नहीं मेरे पास। अभिषेक भाई, अभी नहीं, डॉक्टर आलोक पांडे। जी सर। क्या होना चाहिए ताकि जनता की इच्छा के बिना उसके द्वारा नामित लोग लंबी कूद, ऊंची कूद, दाएं कूद, बाएं कूद, सारे जिम्नास्टिक खेल एक साथ न खेलने लगे सदन में? उसके लिए क्या होना चाहिए? सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, शायद ये बात मैं जिस वे पे कह पाया, मैं समझा नहीं पाया कि ये जो एडीएल है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये खत्म कर देना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा था। फिर क्या कर देना चाहिए उसकी जगह? जी, उसकी जगह लाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूटिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये जर्मनी में जारी है जी। कोई सरकार भारत में गिराने की प्रक्रिया तो इस देश में है, लेकिन गिराने के बाद सरकार कैसे बनेगी ये बताने वाला कोई नहीं है। तो जर्मनी में ये लागू है कि ठीक है, आपको लगता है सरकार गिरेगी, अगला प्राइम मिनिस्टर लाएंगे तो पहले दिखाओ कि अगली स्थिर सरकार आप कैसे लाओगे, तो ही नो कॉन्फिडेंस आता है। पहला काम तो ये सुझाव किया जा सकता है। दूसरा ये किया जा सकता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन में ओथ लेता है ना सब लोग चुनाव के पहले कि ये करेंगे, इसी तरह एक शपथ होनी चाहिए कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं 5 साल तक आपको उस पार्टी में रहना पड़ेगा। अपनी निष्ठा बीच में नहीं बदल सकते। अगर निष्ठा बदलेंगे तो फिर आप अगले चुनाव का इंतजार करिए और अगले चुनाव में जाकर के अपनी निष्ठा जनता के द्वारा सिद्ध कराइए कि आपने एक नई निष्ठा ग्रहण की है और जनता आपको उसमें जिताकर लाए, तो ठीक है।